सूखी हड्डियों खुदावंद का कलमा सुनो। मैं तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें जिंदा करूंगा, ए इस्राएल के घराने। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिजकिय्याह नबी की किताब 37 बाब 1 से 14वीं आयत तक। एक दिन खुदावंद ने मुझ पर हाथ रखा और उसने मुझको वज्द में उठा लिया और मुझे एक वादी में उतार दिया जो इंसान की हड्डियों से भरी हुई थी। और उसने मुझको उनके गिर्द अगिर्द फिराया तो क्या देखता हूँ कि वो वादी की सतह पर कसरत से थी और नहायत ही सूखी हुई थी। तो उसने मुझसे कहा, ए इब्ने बशर, क्या ये हड्डियाँ जिंदा होंगी? मैंने कहा, ए मालिक खुदावन, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह दे, ए सूखी हड्डियों, खुदावन का कलमा सुनो। मालिक खुदावन हड्डियों से यूँ फरमाता है, देखो, मैं तुम्हारे अंदर रूह दाखिल करूँगा तो तुम जिंदा हो जाओगी। मैं तुम पर पट्ठे लगाऊंगा और तुम पर गोश्त पैदा करूंगा और तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम में रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और जान लोगी कि मैं ही खुदावंद हूँ। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और क्या देखता हूँ कि ज़लज़ला आया और हड्डियाँ एक दूसरे से मिल गईं, हर एक हड्डी अपने बराबर की हड्डी से। और जब मैं देख रहा था तो क्या देखता हूँ कि उन पर पट्ठे चढ़ आए और गोश्त भी पैदा हो गया और वो चमड़े से मुलब्बिस हो गईं, मगर वो हनूज़ बेजान ही थी। तब उसने मुझसे कहा कि तू रूह से नबूवत कर, ए इब्ने बशर, नबूवत कर और रूह से कह दे कि मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है कि ए रूह, चारों अतराफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक कर वो फिर जिंदा हो जाएं। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। तब रूह उनमें दाखिल हुई और वो जिंदा हो गईं और वो अपने पाँव पर खड़ी होकर एक नहायत बड़ा लश्कर बन गईं। तब उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, ये सब हड्डियाँ इस्राएल का घराना है। देख, वो कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई हैं और हमारी उम्मीद जाती रही है, हम तो काट डाले गए हैं। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह दे, मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूँगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूँगा। ऐ मेरी उम्मत, आओ, तुमको इस्राएल की सरज़मीन में लाऊँगा और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। जिस वक्त मैं तुम्हारी कब्रें खोलूँगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूँगा, ऐ मेरी उम्मत, और मैं अपनी रूह तुम में डालूँगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सरज़मीन में बसाऊँगा। तब तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद ने ये कहा है और अमल में लाया हूँ। खुदावंद का फरमान यूँ ही है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यूँ कहें जिन्हें उसने मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया है और उनको मुल्क मुल्क से फ़राहम किया, शर्क़ और ग़र्ब से, शुमाल और जनूब से। जमायती जवाब।
खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। वो बियाबान में और सहरा में भटकते फिरे, उनको बसने के लिए किसी शहर की राह न मिली। वो भूखे और प्यासे थे और उनकी जान उनमें गश खाती थी। जमायती जवाब, खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक हैं। तब वो अपनी तंगी में उन्होंने खुदावंद को पुकारा तो उसने उनको उनकी तकालीफ से रिहाई दी और सीधी राह से उनको ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुँचें। जमायती जवाब, खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है। उनको चाहिए कि वो खुदावंद की रहमत के लिए और उसके उन अजाबायत के लिए जो उसने बनी आदम की खातिर किए, उसकी शुक्रगुजारी अदा करें, क्योंकि उसने तरसती जान को सैर कर दिया और भूखी जान को अच्छी चीज़ों से भर दिया। जमायती जवाब, खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है।